के क्लास में आप सीखने वाले हैं हाउ टू विन योर ऑडियंस। हाउ टू विन योर ऑडियंस मतलब कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर स्टेज पे जा रहे हैं तो अपनी ऑडियंस के सामने कैसे विजेता बने, कैसे सफल होके लौटे, इस पे आप सीखने वाले हैं, इसके बारे में आप सीखने वाले हैं। तो पेन पेपर ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। डियर, हम आपको बता दें कि आज हमारा 16वां क्लास है और अभी हमारे पास 5 क्लास बाकी है। सिर्फ क्लास लेने से, क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, आपको जो टास्क दिया जा रहा है उस टास्क को कंप्लीट करना है। तभी जाके आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, तो उस दवा को आप टाइम टाइम से लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर आपको जो टास्क देता है उसको आप कंप्लीट करते हैं, तब टॉप करते हैं या फिर फर्स्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो टास्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करिए, तब जाके आप सफल बन पाएंगे, तब जाके बेस्ट पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। 3 टास्क कौन सा है? एक तो आपको डेली एक वीडियो बनाना है 1 से 2 मिनट का। दूसरा कि किसी भी टॉपिक पे बोलना शुरू करना है 1 घंटा, चाहे आप फैन ले लीजिए, कलम ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बोतल ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, फैन, मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है उस पर बोलना है। और तीसरा कि यूट्यूब से 2 घंटा सीखना है। इन 3 टास्क को डेली कंप्लीट कीजिए, 2 महीने में आप एक कुशल पब्लिक स्पीकर आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे विजेता बने, कैसे हम अपने ऑडियंस के सामने जीते। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ ऑडियंस। मतलब डियर, अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कितने लोग हैं, आप अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि 60-70 लोग हैं तो कम भी तैयारी करेंगे तो चलेगा। मान लीजिए कि वहाँ पे 90-80 हैं तो थोड़ा कम तैयारी होगा फिर भी चलेगा। लेकिन 500-600 लोग हैं तो उसके उसके लिए आपको कम तैयारी से नहीं होगा, आपको ज़्यादा तैयारी करना होगा। उसमें आपको स्टोरी भी ऐड करना होगा, एग्जाम्पल भी ऐड करना होगा, कुछ जोक भी ऐड करना होगा, ताकि कोई एग्जाम्पल से समझ सके, कोई स्टोरी से समझ सके, कोई आपके बातों से समझ सके। हर किसी का समझने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आपको ज़्यादा और उसके साथ स्टोरी, शायरी और फिर एग्जाम्पल भी ऐड करना होगा। और डियर, अगर आप अब टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। दूसरा है कि आप जब टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें कौन कौन सा सवाल है जो ऑडियंस हमसे पूछ सकता है। मान लीजिए हमारा कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन से आप क्या पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें, लोगों के सामने जाते हैं तो डर लगता है तो इसको कैसे रिमूव करें, नर्वसनेस को कैसे दूर करें, यही सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि हम कैसे जवाब दे सकते हैं। उसका भी रिप्लाई, उसका भी जवाब आप घर से ही तैयारी करके जाइए, ताकि अगर आपका ऑडियंस भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ना डरे, बिना डरे बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका एज ग्रुप। एज ग्रुप मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आप जा रहे हैं तो किस एज के लोग हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं या फिर बच्चे हैं, क्या हैं। और जो हैं उन्हीं के हिसाब से आप उनका एग्जाम्पल दीजिए, उन्हीं के हिसाब से उनको कन्विंस कीजिए, तब जाके समझेंगे। अगर यंग है तो उनको स्टोरी एग्जाम्पल चाहिए, बच्चे हैं तो उनको छोटी छोटी स्टोरी चाहिए, थोड़ा जोक चाहिए, ताकि वो मतलब अच्छे से समझ सके। ओल्ड हैं तो आपके बातों को आसानी से वो समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको देखना है कि किस ग्रुप के हैं। ठीक है, तीसरा है चौथा है प्रोफेशन। चौथा है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है कि आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है, जॉब वाले हैं या फिर किसी अन्य फील्ड के हैं, और उस रिलेटेड आप एग्जाम्पल दीजिए। अगर बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस का एग्जाम्पल दीजिए, जॉब में है तो जॉब का एग्जाम्पल दीजिए, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दीजिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर का एग्जाम्पल दीजिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर का एग्जाम्पल दीजिए। जब आप उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल देंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको आसानी से समझ पाएगा और अपनी आपकी बातों को भी आसानी से समझ सकेगा। इसलिए जिस कैटेगरी में
लोग हैं उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे हैं तो आप उसके बिजनेस के बारे में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको। स्टूडेंट है 9th 10th के और उसको जॉब के बारे में बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। आपका स्पीच उसके लिए होगा, उसको लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए जिस कैटेगरी के लोग हैं उसी कैटेगरी के बारे में उसको एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है। नंबर 5 है प्रॉब्लम। सामने वाला के प्रॉब्लम पे बात कीजिए। सामने वाला के प्रॉब्लम पे बात कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला का क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए मैं बोली हूँ ना कि आपको पहले देखना है किस प्रोफेशन के हैं। तो अगर आपके सामने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है कि वो स्टडी में मन नहीं लगता है, या फिर स्टडी में टॉप तो करना चाहते हैं लेकिन उसका माइंड भटक जाता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं रख पाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जल्दी सुबह नहीं जा। इन सारे प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का। फिर स्टूडेंट को और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम है स्टूडेंट का। और अगर आपके सामने बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस का क्या प्रॉब्लम होगा, उसका लीड नहीं आता है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, उनका जो कस्टमर है ज्वाइनिंग करता है तुरंत भाग जाता है, या फिर मीटिंग में नहीं आता है, टाइम टाइम से अटेंड नहीं करता है, लर्निंग नहीं लेता है। ये सब प्रॉब्लम है बिजनेस वाला का। तो इस पे बात कीजिए, इसको कैसे डील किया जाता है इसको समझाइए। जॉब वाले हैं तो जॉब का प्रॉब्लम क्या होता है, जॉब करते करते ऊब चुके होते हैं, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, वो चाहते हैं कि हम कुछ अलग कर सकें, तो उसके बारे में बताइए। ऐसे आप प्रॉब्लम उसके जान सकते हैं, उसके हिसाब से उनका प्रॉब्लम जान सकते हैं। आप जिसके आपके सामने जो कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। नंबर 6 है पॉइंट। मतलब आप कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि सामने वाला को समझ में आ जाए। वो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ऑडियंस आपके समझ सके। ये है 6 तरीका जिससे आप अपने ऑडियंस के सामने जीत सकते हैं। डियर, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए, जमे रहिए, आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू।